जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन ट्यूशन एकेडमी में। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है 5 सवाल है जिसको हम एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है हमारा, तरंग शक्ति अभ्यास क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसको स्थगित क्यों किया गया है। राजस्थान ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की है। पीएम बस सेवा योजना क्या है। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। क्या है, सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। मैं प्रतिदिन करंट अफेयर से जुड़ी वीडियो लेकर आता हूं और डेली करंट अफेयर्स रहते हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, तरंग शक्ति अभ्यास को स्थगित किया गया है। तरंग शक्ति अभ्यास क्या है, इसको स्थगित कर दिया है या रोका गया है या बंद कर दिया गया है, अभी फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, तरंग शक्ति अभ्यास से रिलेटेड 3 फैक्ट को हम जानने वाले हैं, जिसमें पहला है भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास को स्थगित करने का क्या कारण है। दूसरा है भारतीय इस अभ्यास में भाग लेने वाली वायुसेनाओं को शामिल करना क्यों आवश्यक माना जाता है। और तीसरा नंबर है तरंग शक्ति से भारतीय पायलटों को किस प्रकार का लाभ होने की उम्मीद है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि तरंग शक्ति अभ्यास क्या है। भारतीय वायुसेना को बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, जो मूल रूप से इस वर्ष के अंत में निर्धारित था, को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि इसी वर्ष के अंत में तरंग शक्ति अभ्यास होना था, जिसको अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया है। रक्षा अधिकारियों ने घोषणा की कि भाग लेने वाले मित्रवत विदेशी देशों के कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि अंतिम तिथि अभी लंबित है। तरंग शक्ति भारतीय पायलटों को एक विशिष्ट सीखने का अनुभव प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। यह कदम फ्रेंच ओरियन अभ्यास और पेरिस में बेस्टिल डे फ्लाई पास्ट सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भारत की सक्रिय भागीदारी का अनुसरण करता है, जहां भारतीय राफेल लड़ाकू विमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। चलिए इसके पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना द्वारा तरंग शक्ति अभ्यास को स्थगित करने का क्या कारण है। अभ्यास के पुनर्निर्धारण का उद्देश्य भाग लेने वाले मित्रवत विदेशी देशों के कार्यक्रम के साथ संरेखित करना और कुछ वायुसेनाओं के हित को समायोजित करते हुए अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसका तीसरा पॉइंट था भारतीय इस अभ्यास में भाग लेने वाली वायुसेनाओं को शामिल करना क्यों आवश्यक माना जाता है। तो कई वायुसेनाओं की भागीदारी अभ्यास में विविधता और व्यापक परिप्रेक्ष्य जोड़ती है, सीखने के अनुभव और अंतर बल सहयोग को बढ़ाता है। थे भारतीय अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए इसको आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, तरंग शक्ति से भारतीय पायलटों को किस प्रकार लाभ होने की उम्मीद है। यह अभ्यास भारतीय पायलटों के लिए एक अद्वितीय सीखने के अवसर का वादा करता है, जिससे उन्हें विदेशी समकक्षों के साथ जुड़ने, रणनीति का आदान प्रदान करने और अपनी परिचालन तत्परता बढ़ाने की अनुमति मिलती है। चलिए चलते आज की दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए आज हम आ गए हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की है। यानी कि मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना लॉन्च की। क्या है इसके बारे में विशेष जानकारी हम देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। इसके 5 पॉइंट पे हम लोग नजर रखेंगे। तो पहला पॉइंट है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना क्या है। दूसरा, योजना का लक्ष्य क्या है। भोजन पैकेट का वितरण कैसे किया जाएगा।
जरूरतमंद परिवारों को योजना का अपेक्षित प्रभाव क्या है और योजना को अब तक कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है, यानी राजस्थान सरकार ने जो लागू की है इसको अभी किस तरह से प्रतिक्रिया मिल रही है जनता के द्वारा। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार को उचित मूल्य की दुकानों FPS से आवश्यक वस्तुओं वाले मासिक अन्नपूर्णा भोजन पैकेट मुफ्त में मिलेंगे। प्रत्येक पैकेट में चने की दाल, यानी कि जो भी पैकेट होगा उसमें चने की दाल रहेगी, चीनी रहेगी, आयोडीन युक्त नमक, सोयाबीन, रिफाइंड खाद्य तेल, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल है। यानी कि उसमें सब्जियां बनाने से लेकर और दाल बनाने तक की सारी इसमें, यानी कि दाल और सब्जी से रिलेटेड सारा उसमें सामग्री उपस्थित रहेगी। यह योजना यह सुनिश्चित कराने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि कोई भी भूखा न रहे। लॉन्च विभिन्न स्थानों पर होगा जिसमें जनप्रतिनिधि पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को पैकेट वितरित करेंगे। लगभग 4,500 करोड़ रुपये सालाना बजट वाली इस योजना का लक्ष्य बढ़ती महंगाई के बीच 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करना है। कि यह जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना, इसका वार्षिक बजट कितना है तो 4,500 करोड़ के, और कितने लोग कितने जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिलेगा तो लगभग 1 करोड़। चलो इसके हम लोग 5 टॉपिक देखे थे, जिसमें से पहला को हम देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना क्या है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार को मुफ्त मासिक भोजन पैकेट प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक पहल है। इस पैकेट में चने की दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल है और भिन्न मसाले, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे वस्तुएं हैं और मसाले। चलिए इसका दूसरा पॉइंट को हम लोग अध्ययन करते हैं। योजना का लक्ष्य क्या है। आखिर ये जो है अन्नपूर्णा निःशुल्क योजना, इस योजना का लक्ष्य क्या है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवार भूखे न रहे। नियमित रूप से आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर इसका उद्देश्य राजस्थान में जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कम करना है। चलिए आज अब देख लेते इसके तीसरे पॉइंट को। भोजन पैकेट का वितरण कैसे होगा, यानी कि जो भोजन पैकेट है उसका वितरण कैसे किया जाएगा। वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से होगा। ए, दुकानें जिला और ब्लॉक स्तर पर कियोस्क स्थापित करेगी जहां जनप्रतिनिधि लाभार्थियों को भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग करेंगे। जरूरतमंद परिवार पर योजना का अपेक्षित प्रभाव क्या है। इस योजना से 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई के समय में इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। योजना को अब तक कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। ये जो निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना है इसको किस तरह की प्रक्रिया मिल रही है लोगों द्वारा। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक लोग पहले इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं। यानी कि इस योजना का जो कैपेसिटी है लगभग 1 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कराया गया अभी तक 1.04 लोगों ने करवा लिया है। यह प्रतिक्रिया जनता के बीच खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने में योजना के महत्व को दर्शाता है। चलिए आज का हम तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। PME बस सेवा योजना क्या है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा क्या है, इसके बारे में हम लोग विशेष से जानेंगे। इसमें 4 पॉइंट हम बनाए हैं तो चारों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो PME बस सेवा योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री जो ई बस सेवा लागू की है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। योजना के खंड ए की मुख्य विशेषता क्या है और योजना के खंड बी अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव
GUMI में क्या शामिल है, इस योजना इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को वित्तीय रूप से कैसे समर्थन देगी, है ना। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं पीएम ई बस सेवा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में सार्वजनिक निजी भागीदारी मंडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शहरी बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम ई बस सेवा योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 20,000 करोड़ रुपये है। यानी कि ये जो योजना है पीएम ई बस सेवा, इसका अनुमानित जो लागत है कितना है, 57,613 करोड़, जिसमें से केंद्र सरकार का योगदान कितना है, 20,000 करोड़ रुपये। यह पहल केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों सहित 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहर तक फैलेगी। यह संगठित बस सेवाओं के बिना क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहता है। इस योजना से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होने का अनुमान है और इसमें से 2 खंड शामिल है, सिटी बस सेवाओं को बढ़ाना और हरित शहरी गतिशीलता पहल को बढ़ावा देना। इसके हम पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पीएम ई बस सेवा योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। पीएम ई बस सेवा योजना का लक्ष्य पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों शुरू करके शहरी बस संचालन को बढ़ावा देना। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना है और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके दूसरे पॉइंट को देख लेते हम लोग। योजना के खंड ए की मुख्य विशेषता क्या है। खंड ए 169 शहरों में सिटी बस सेवाएं बढ़ाने पर केंद्रित है। यानी खंड ए जो है 169 शहर में बस को सेवा देने के लिए क्या है, केंद्रित है। इसमें से पीपीपी मंडल के माध्यम से 10,000 ई बसों की तैनाती शामिल है। इस ई बसों के लिए संबंध बुनियादी ढांचे में सुधार और बिजली के बुनियादी ढांचों का भी समर्थन किया जाएगा। अगला पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। योजना के खंड बी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव GUMI में क्या शामिल है। खंड बी में बस प्राथमिकता, मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, NCMC आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चार्जिंग बुनियादी ढांचे जैसी हरित पहल शामिल है। यह पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता संसाधनों समाधानों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। यह योजना इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को वित्तीय रूप से कैसे समर्थन देगी। बस सेवाओं को चलाने और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्यों शहरों की है। केंद्र सरकार इन बसों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए योजना में उल्लिखित सब्सिडी प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, यानी कि 19 अगस्त को हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। क्या है, किससे रिलेटेड है, क्यों मनाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को इसको क्यों मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पहले हम लोग जान लेते हैं कि विश्व मानवतावादी दिवस क्या है। विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल 19 अगस्त को दुनिया भर में मानवीय सेवा में अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में मानवीय कार्यों को प्रेरित करने वाली भावना का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करना। मानवीय सेवा में अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि। दुनिया भर में संकट से प्रभावित लोगों का समर्थन। विश्व मानवतावादी दिवस, इसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा प्रस्ताव A63L49 पारित करके घोषित किया गया था। इसे स्वीडन द्वारा प्रायोजित किया गया था और UNGA द्वारा पारित किया गया था। 2009 के बाद से मानवीय सहायता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकट से प्रभावित लोगों की भलाई, अस्तित्व और सम्मान के लिए दुनिया भर में मानवीय समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष इस दिन को मनाया जाता है। आखिर मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त ही क्यों मनाया जाता है। यह दिन इराक में महासचिव के तत्कालीन विशेष
प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगियों की मृत्यु का प्रतीक है, जो 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में बमबारी में मारे गए थे। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार दिवस की आधिकारिक स्थापना 4 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 317वीं प्लेनरी बैठक में की गई थी। यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 19 अगस्त को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, यानी कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। ये विश्व फोटोग्राफी दिवस क्या है? विश्व फोटोग्राफी दिवस और दिन का इतिहास, यानी कि 19 अगस्त का दिन क्यों ऐतिहासिक बन गया। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि विश्व फोटोग्राफी क्या है। हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह फोटोग्राफी की कला, शिल्प और विज्ञान पर केंद्रित है। यह दिन इस बात का जश्न मनाता है कि कैसे एक तस्वीर समय के सार, भावना और मनोदशा को पकड़ लेती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें दुनिया भर में मनाया जाता है। यह कला, शिल्प, विज्ञान और फोटोग्राफी के इतिहास का उत्सव है। आज दुनिया भर में लोगों को व्यक्त करने और उनकी सराहना करने के लिए फोटोग्राफी एक बढ़ता हुआ माध्यम बन गया है। यह संजोने और फिर से देखने के लिए यादें बनाता है। संजोने और फिर से देखने के लिए यादें बनाता है। और ये जो दिन है 19 अगस्त, ये क्यों ऐतिहासिक बन चुका है? 19वीं सदी के शुरुआत से ही फोटोग्राफी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 19वीं शताब्दी से ही फोटोग्राफी का महत्वपूर्ण बढ़ गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत 19वीं शताब्दी में दो फ्रांसीसी, यानी कि विश्व फोटोग्राफी की शुरुआत कब हो गई थी? 19वीं शताब्दी में दो फ्रांसीसी, जोसेफ निस्फोर निप्से और लुई डगुएरियो टाइप के साथ हुई। फोटोग्राफी से जुड़ी एक प्रक्रिया थी। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आधिकारिक तौर पर 1839 में डेगरियोटाइप का समर्थन किया। इससे पहले जोसेफ निस्फोर निप्से ने 1926 में किसी वस्तु की पहली स्थायी तस्वीर खींची थी। यानी कि सबसे पहले फोटोग्राफी जो किया गया था 1926 ईस्वी में किसी स्थायी वस्तु का तस्वीर लिया गया था। तो आज का वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।